हेलो स्टूडेंट्स, आज हम HSSC TGT स्क्रीनिंग एग्ज़ाम 2023 और HSSC CET मेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए रोड सेफ्टी अवेयरनेस के अंतर्गत जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। तो रोड सेफ्टी अवेयरनेस जो है आपके HSSC TGT एग्ज़ाम्स में भी है और HSSC CET मेंस का जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी है। तो देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की ड्राइविंग लाइसेंस कब मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है और ड्राइविंग लाइसेंस कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के हम व्हीकल जो है नहीं चला सकते। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वाहन चलाने के लिए व्यक्ति या वाहन चालक के पास उसे चलाने का वैध दस्तावेज होना चाहिए। इस दस्तावेज को ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। एज यू ऑल नो दैट फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इज एसेंशियल। ये एक ऑफिशियल जो है दस्तावेज है और इसके बगैर हम अगर व्हीकल चलाते हैं तो हमारा जो है चालान कटेगा। और यह आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें बताया जाता है कि वह व्यक्ति मोटर व्हीकल जैसे मोटरसाइकिल, कार, ट्रक या बस को सार्वजनिक सड़कों पर चला सकता है। सभी वाहनों को चलाने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल को 16 वर्ष की आयु में चलाया जा सकता है। तो आप ये देख लें कि ड्राइविंग लाइसेंस कौन सी एज में बनता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि मोटरसाइकिल, कार, ट्रक या बस को सार्वजनिक सड़कों पर चलाने के लिए जो भी वाहन चालक हैं उनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन एक साथ में कंडीशन भी है कि यदि 50 सीसी से कम इंजन वाली जो मोटरसाइकिल है तो हम जो है उसको 16 वर्ष की आयु में भी चला सकते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस 16 वर्ष की आयु में बनेगा 50 सीसी से कम इंजन वाले व्हीकल को चलाने के लिए और बाकी जो है 18 वर्ष में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस सार्वजनिक सड़कों पर किसी मोटर वाहन को चलाने के लिए अनिवार्य है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब है ड्राइविंग लाइसेंस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय मीन्स RTO। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को कहेंगे RTO, रीजनल ट्रैफिक ऑफिस। क्लियर हो गया होगा। RTO का मतलब रीजनल ट्रैफिक ऑफिस के मोटर निरीक्षक कार्यालय द्वारा व्यक्ति के वाहन चलाने की परीक्षा करने और आवश्यक आयु सिद्ध हो जाने पर जारी किया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हु इश्यूज ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी RTO के मोटर वाहन निरीक्षक कार्यालय द्वारा व्यक्ति के वाहन चलाने की परीक्षा पास करने एक टेस्ट होता है। इसमें चलवा के देखा जाता है और फिर यदि उसकी आवश्यक आयु सिद्ध है, करेक्ट है, जो भी निर्धारित है 18 या 16, उसके अनुसार जो है उसका जो है फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू कर दिया जाता है। अगला है भारत में ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल को कहेंगे LMV का मतलब लाइट मोटर व्हीकल तथा हैवी मोटर व्हीकल यानी HMV लाइसेंस में वर्गीकृत है। मीन्स उसको जो है डिवाइड कर रखा है या उसका ग्रुप बना रखा है, उसका क्लासिफिकेशन कर रखा है। वर्गीकृत को कहेंगे हम क्लासिफिकेशन। अगला है वाहन चलाना सीखने वाले व्यक्ति लर्नर का लाइसेंस सिद्धांत परीक्षा पास करने के बाद जारी किया जाता है।
तो एक लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है जो शुरुआत में दिया जाता है। अगला है ड्राइविंग लाइसेंस का विधान सड़क विनियमन के नियमों और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के माध्यम से तय किया जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो विधान है वो सड़क विनियमन के नियमों और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के माध्यम से तय किया जाता है। याद रखना, मोटर वाहन अधिनियम 1988। अगला है वाहन के ड्राइवर को वाहन चलाते समय लाइसेंस की मूल प्रति अपने साथ रखनी पड़ती है। जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो जो ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है वो हमेशा उसको अपने पास ही रखना पड़ता है। अगला चलते हैं, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार। ड्राइविंग लाइसेंस कितने कितने प्रकार के होते हैं। किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। यदि हम किसी भी स्थान पर मोटर वाहन चलाते हैं तो हमारे पास एक लेजिटिमेट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वैध ड्राइविंग लाइसेंस यानी लेजिटिमेट ड्राइविंग लाइसेंस का अर्थ है कि व्यक्ति को उस विशेष श्रेणी के वाहन चलाने का अधिकार प्रदान करना। आरटीओ कार्यालय द्वारा अलग अलग प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। यहाँ हम प्रत्येक पर अलग से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस की। व्हाट इज लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस? यह अस्थायी लाइसेंस है। इसका मतलब होता है कि ये टेम्पररी लाइसेंस है जो जारी होने की तिथि के से 6 माह तक वैलिड होता है। तो इसकी जो वैधता है वो 6 माह होती है। इसे मूल रूप से मोटर वाहनों को चलाना सीखने के लिए जारी किया जाता है कि स्टार्टिंग में जब कोई मान लो 16 साल का है जो 50 सीसी से इंजन कम हो उसको जारी किया जाता है, और बाकी को 18 वर्ष की। तो स्टार्टिंग में सबको जो है लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है और इसे जो है मूल रूप से मोटर वाहनों को चलाना सीखने के लिए जारी किया जाता है। तो स्टार्टिंग में जो है लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस और 6 माह के बाद जो है फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। तो अगली बात करेंगे हम स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की, मीन्स परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें जारी किया जाता है जो लर्नर्स लाइसेंस जारी करने की तिथि के 30 दिन बाद 180 दिनों के अंदर आवेदन करने के लिए इसके पात्र बन जाते हैं। व्यक्ति को स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस तभी मिलता है जब वह वाहन की प्रणाली, उसे चलाने, यातायात के नियमों और विनियमों से अच्छी तरह परिचित होता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको जो है आवेदन करना होता है। फिर उसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको मिलता है और वो तब मिलता है जब उसे वाहन की प्रणाली, उसे चलाने और यातायात के नियमों और विनियमों से वो अच्छी तरह परिचित होता है। तो स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें जारी किया जाता है जो लर्नर्स लाइसेंस जारी करने की तिथि के 30 दिन बाद 180 दिनों के अंदर आवेदन करने के लिए इसके पात्र बन जाते हैं। और व्यक्ति को स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस तभी जारी होता है जब उसे वाहन की प्रणाली पता हो, उसे चलाना आता हो, उसे यातायात के नियमों की जानकारी हो और वो विनियमों से अच्छी तरह से परिचित हो, यानी उसको इन सब की नॉलेज हो। तो वो जो है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होता है। अब बात करते हैं हम डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की। हमने जो है लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर ली, हमने जो है स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर ली। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पर आते हैं। लाइसेंस के खो जाने, चोरी हो जाने या ख़राब हो जाने पर डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किया जाता है। यदि कोई ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है, चोरी हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो फिर डुप्लीकेट जारी किया जाता है। इसके लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज हैं। तो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जब हमें लेना होता है तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रस्तुत करने होते हैं।
तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होते हैं वो अभी देखते हैं। सबसे पहले है खोए हुए लाइसेंस की FIR। यदि व्यक्ति का लाइसेंस खो जाता है तो उसको उसकी FIR कटवानी चाहिए, उसकी कॉपी दी जाती है। RTO कार्यालय से चालान समाशोधन की रिपोर्ट वाणिज्यिक लाइसेंस नवीकरण के मामले में और LLD प्रपत्र के माध्यम से आवेदन। इन विवरणों का सत्यापन प्राधिकरण द्वारा अपने रिकॉर्ड के साथ किया जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए जाते हैं तो इनका जो विवरणों का सत्यापन प्राधिकरण द्वारा अपने रिकॉर्ड के साथ किया जाता है। डुप्लीकेट लाइसेंस की अवधि भी पिछली लाइसेंस के समान होती है। यदि लाइसेंस खो जाता है और इसकी अवधि समाप्त हुए 6 माह से ज़्यादा का समय हो चुका हो तो इसके लिए परिवहन विभाग के मुख्य कार्यालय से अनुमति की जरूरत होती है। यह सिफारिश की जाती है कि मूल लाइसेंस की फोटोकॉपी या लाइसेंस के विवरणों को नोट किया जाना चाहिए ताकि प्राधिकरण के रिकॉर्ड से इन विवरणों का सत्यापन आसानी से किया जा सके। तो ये तो था डुप्लीकेट लाइसेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। मोटर लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किया जाता है, यानी किसी को फॉरेन कंट्री में जाना हो तो उसके लिए। इस लाइसेंस की वैधता 1 वर्ष होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है। देश में आने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत वहाँ से अपना लाइसेंस लेना होता है। इसके लिए पते के प्रमाण और जन्म प्रमाण पत्र के अलावा वैध पासपोर्ट तथा वैध वीज़ा के साथ आवेदन किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा। आगे चलते हैं। मोटरसाइकिल या 2 पहिया वाहन का लाइसेंस। मोटरसाइकिल या 2 पहिया वाहन का लाइसेंस क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण मीन्स RTO, मैंने पहले भी बताया था, रीजनल ट्रैफिक ऑफिस द्वारा 2 पहिया वाहन का लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिससे केवल मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोपेड जैसे 2 पहिया वाहनों को चलाने की अनुमति होती है। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ मोटरसाइकिल या 2 पहिया वाहन का होता है तो उसमें आप सिर्फ 2 पहिया वाहन ही चला सकते हैं। यदि इससे आप जो है कार चलाएंगे तो जो है फिर आपका जो है, या कोई ट्रक चलाएंगे तो उसका आपका जो है चालान कटेगा। तो ये सिर्फ लाइसेंस जो होता है जो 2 पहिया वाहनों के लिए होता है, उससे केवल मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोपेड जैसे 2 पहिया वाहन ही चलाए जा सकते हैं। अब आगे है लाइट मोटर व्हीकल LMV। मैंने आपको बताया था कि लाइट मोटर व्हीकल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है LMV। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस हल्के वाहनों जैसे ऑटो रिक्शा, मोटर कार, जीप, टैक्सी, 3 पहिया वाहन, डिलीवरी वैन आदि को चलाने के लिए दिया जाता है। तो लाइट मोटर व्हीकल हल्के वाहनों के लिए होता है, जिसमें आते हैं ऑटो रिक्शा, मोटर कार, जीप, टैक्सी, 3 पहिया वाहन और डिलीवरी वैन आदि। अब आपसे पूछ ले कोई कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस में कौन से व्हीकल्स आते हैं, तो आप याद रखिए ऑटो रिक्शा, मोटर कार, जीप, टैक्सी, 3 पहिया वाहन, डिलीवरी वैन आदि। अब आते हैं हैवी मोटर व्हीकल HMV पर। तो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस बाहरी वाहनों जैसे ट्रक, बस, टूरिस्ट कोच, क्रेन, गुड्स कैरिज आदि को चलाने के लिए दिया जाता है। व्यक्ति के पास HMV लाइसेंस होने पर वह हल्के वाहन भी चला सकता है, किंतु लाइट मोटर व्हीकल्स रखने वाला व्यक्ति बाहरी वाहन नहीं चला सकता। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि किसी के पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, HMV है, तो वो जो हल्के वाहन हैं उनको भी चला सकता है। लेकिन जिसके पास LMV लाइसेंस है या लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है
वो जो है भारी वाहनों को नहीं चला सकता। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस वाला है वो हल्के वाहन भी चला सकता है, जैसे ऑटो रिक्शा, मोटर कार, जीप, टैक्सी, 3 पहिया वाहन, डिलीवरी वैन आदि। लेकिन जिसके पास लाइट मोटर व्हीकल LMB लाइसेंस है वो भारी वाहन जैसे ट्रक, बस, टूरिस्ट कोच, क्रेन, गुड्स कैरिज आदि को नहीं चला सकता। क्लियर है कि लाइट मोटर व्हीकल्स रखने वाला व्यक्ति भारी वाहन नहीं चला सकता, लेकिन जो व्यक्ति HMV यानी भारी व्हीकल लाइसेंस वाला है वो हल्के वाहन भी चला सकता है। तो ये तो था आज का वीडियो आपका ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक